से कम बहू को तो सम्मान करो। मानते हैं आपकी नजर में बेटी और बहू दोनों एक ही जैसे हैं, मगर सरासर गलत। केवल बोलने के लिए आप हो और कुछ नहीं। बहू को सातवें आसमान पे और बेटी को जमीन पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज हम बात कर रहे हैं अप्सरा आंटी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि मनीषा इस समय है अपने ससुराल में। मनीषा अपने ससुराल में है और अप्सरा आंटी भाई वायरल बहू के साथ हैं। तो भाई वो बहू, बड़ी बहू, वो भी घर की, और वो वायरल है। नोट छापने की मशीन है भाई, नोट छापने की मशीन। उसी की वजह से तो पूरे घर की आज पहचान बनी, फेस वैल्यू बनी। जो मेरे भाई साहब बोलते ना, अपना कंटेंट लेके आओ, अपना कंटेंट लेके आओ, अपना फेस वैल्यू करो, अपना फेस वैल्यू करो। आई भाई, कहाँ से फेस वैल्यू हो, क्योंकि आपके जैसी वायरल बहू नहीं है हम लोग। मैं भी वायरल होती तो आज आपके कंटेंट की जरूरत नहीं, आपका रिएक्शन नहीं देने की जरूरत होती। मगर हाँ, रिएक्शन देना हमारा काम है, सुनना और समझना आपका काम। हम बात करते हैं अप्सरा आंटी की। अप्सरा आंटी की नजरों में बहू बेटी का कोई फर्क नहीं होता, मगर एक बेटी को आपने बेटी माना। किसको? हम अंशु की बात करते। अंशु को आपने बेटी माना, उसका मिसकैरेज हुआ, उसका दुख समझती, उसके पास जाती, उसका पहला बच्चा, एक तो छोटी उम्र में शादी होना, 22 साल में उसकी शादी हुई। वैसे 19 साल में मेरी भी हुई थी, तो छोटी उम्र तो नहीं कह सकते, मगर हाँ चलो 22 साल में वो माँ बनी। हाँ, और उसका पेट, कच्चा पेट यानी खराब हुआ, मिसकैरेज हुआ। तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत एक माँ की होती है, एक माँ को रहना चाहिए। जब आप बेटे के पास 1 महीने पड़ी रह गई थी, जब बेटे का बवाल चल रहा था, तो जिसको अपनी बेटी मानी हो वहां फर्ज नहीं था, वहां आपको नहीं जाना चाहिए। गई थी आप, जाके चली आए, आपको वहां रुकना चाहिए ना। 1 महीने तो 8 दिन ही वहां रुकना चाहिए था आपको, और ले जाती, अपनी बेटी की सेवा करती, मालिश करती। भाई शरीर में कमजोरी आ जाती तो उसकी मालिश करनी चाहिए। अंशु ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा कि ये लोग, क्योंकि मेरा परिवार नहीं था, मेरे माँ बाप, भाई नहीं थे, ना भाभी थी, कोई नहीं था परिवार में, तो मुझे परिवार की जरूरत थी। तो ये लोग आगे आए, मुझे अपना परिवार दिए, मुझे परिवार मिला, मुझे माँ मिली, मुझे बाप मिला, मुझे भाई मिली, मुझे बहन मिली, मुझे भाभी भी मिली। मगर हर समय उतनी टाइम पे अंशु की जरूरत थी, शादी होने वाली थी अंशु की, तो अंशु को जरूरत थी ये सब चीज की। मगर ये सारे लोग हर समय जताते रहते इस बात को कि मैं जो हूँ तुम्हारे काम आया था, तुम्हारा कोई नहीं था इस दुनिया में, तब हम तुम्हारे काम आए, तुम्हारे साथ हम लोग खड़े थे, तुम्हारे काम आए, तुम्हारे काम। अरे थू है, थू आती है ऐसे। चलो ठीक है, मानते हैं आज वो लड़की की जरूरत थी, आपने कन्यादान दिया, सब कुछ दिया, आपने बेटी माना, तो आप बेटी ही मानो ना हमेशा। उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी को बंगलौर से बुलाई हो, उसके बच्चों को खिलाती रहती, उसकी सेवा पानी करती, वो भी तो बेटी है। आज उसकी माँ होती तो उसकी माँ उसके पास में होती। जो सब लोग अंशु से कहते ना, तुम बहुत बदतमीज हो, तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, नहीं, उसके पास भी उसकी माँ होती आज, तो आज वो भी खुश होती। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि भाई देखो, मनीषा को भाई साहब ले नहीं गए। मनीषा की खुशी अक्सर हम देखते हैं, मनीषा जब अपनी भांजी को लेती है तो उसमें मनीषा कितना खुश होती। मनीषा को जरूरत है एक बच्चे की। जब आपके पास इतना, जगत भैया के पास इतना ज्यादा पैसा है, हम सचिन की बात करें, जब वो बताते हैं कि मेरा एक दिन का लॉस हो जाता 1 लाख 2 लाख रुपए, एक दिन का लॉस हो जाता, 2-3 दिन में 10-15 लाख रुपए उनके लॉस हो जाते, तो महीने का वो करोड़ों कमाते। जब करोड़ रुपए महीने का कमाते हैं तो उनकी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा, यानी हमारी मनीषा जी माँ नहीं बन पा रही या किसी कारण से, तो
4-5 लाख का जो भी एक अच्छा सा, उसको क्या कहते हैं, IVF कहते ना, जो भी कहते हो, मुझे सही से उसका नाम नहीं पता है ना, मैंने उसको ध्यान से देखा है। जो भी कहते हैं वो करवा नहीं सकते, ये लोग करवा सकते, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सकते। पेन होता, ये होता, वो होता, जो भी होता हो, कम से कम जो आज सब लोग बांझ बोल रहे हैं, मनीषा बांझ है, मनीषा को बच्चा नहीं हो सकता, ये तो बांझ है, ये तो बांझ है, इस चीज से तो मनीषा को मतलब दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, सबके ताने नहीं सुनने पड़ते, जो आज मनीषा सबके ताने फेस कर रही है। मगर इसमें भाई साहब को कुछ नहीं, ये मेरा स्कूल है, देखो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, 300 बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ और टीचरों को मैं अपने पास से पैसा दे रहा हूँ। हर क्लास में अलग अलग टीचर हैं हमारे यहाँ, हर एक जगह पे CC कैमरा है, स्मार्ट बोर्ड है हमारे यहाँ, सब चीज़, सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ दे सकते हैं। मगर मनीषा की खुशी का कोई ध्यान नहीं। अरे भाई, मनीषा की खुशी के लिए आप करवा सकते हो, जिनके महीने का करोड़ों रुपए आता हो भैया, लाखों नहीं करोड़ तो रुपए आता हो, तो कुछ भी कर सकता है। तो आप मनीषा की खुशी के लिए, मनीषा की खुशी के लिए ये डॉक्टरी इलाज नहीं करवा सकते कि मनीषा माँ बन जाए, बांझपन से मुक्ति पा जाए। दोस्तों, जब भी उठा के देखो यूट्यूब पे, तो इन लोगों की ही वीडियो भरी हुई, स्क्रॉल करो तो बस इन्हीं लोगों की, मनीषा बांझ है, मनीषा, हम तो कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन है। पता नहीं वो कौन सी औरतें हैं जिनके मुंह से मनीषा के लिए शब्द निकलता मनीषा बांझ है। अरे बोलने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि तुम भी एक औरत हो, एक औरत के बारे में ऐसा बोलती हूँ, शर्म नहीं आती। मानते हैं उनको बच्चा नहीं हो रहा, तो क्या उम्र बीती जाए, आज नहीं तो कल मनीषा माँ बनेंगी। औरत की जिंदगी में जिंदगी कहते हैं एक बार दोबारा फिर से जन्म होता है, जब वो एक माँ बनती है, उसकी जीवन में सबसे बड़ा सुख मिलता है, तो माँ चीज का होता है। जब एक छोटा बच्चा उसे माँ बोलता है, तो वो नहीं मिला। मगर ऐसा नहीं कि मनीषा माँ नहीं बनेगी, मगर इनको जगत दीदी की पड़ी रहती। दोस्तों, जगत दीदी का हमेशा एक कंटेंट रहता है, एक लप्पू भैया का रहता है कि कुछ नया होने वाला, कुछ नया करने वाले, कुछ नया होगा, कुछ नया होगा, कुछ नया होगा, इनका तो ये रहता। और उधर जो है हमारी जगत दीदी का एक सबसे बड़ा कंटेंट रहता है कि शादी होने वाली, अब बेटी की विदाई है, बेटी की विदाई। उनके भी जब व्यू डगमगा जाते हैं ना, तो उनको लगता है मैं क्या करूं, तो वो बस शादी थंबनेल में डाल देंगी, अब तो बेटी की बारात जाने वाली है, अब बेटी इस घर से जुदा होने वाली, अब बेटी ये होने वाली। अरे भाई, आपको शादी करनी तो करो शादी, मगर इतना बेवकूफ क्यों बना रहे हो लोगों को, क्यों बना रहे हो बेवकूफ लोगों को? बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह आप लोगों को है शादी शादी शादी, तो शादी कीजिए। भी क्या ड्रामा, वो आशीष जी मेरे साथ रहेंगे, मेरे हमेशा साथ रहेंगे, हर पल रहेंगे। ठीक है, आपके साथ रहेंगे, हर समय रहेंगे, रहें आशीष जी आपके साथ में। मगर आपको शादी करनी, शादी कर लीजिए, ताशी को एक पिता भी मिल जाएगा और आपको एक जीवन साथी मिल जाए, क्योंकि ये जिंदगी अकेले काटना तो बहुत ही मुश्किल है। और हमें तो नहीं लगता कि आप जो है मतलब कैरेक्टर आपका अच्छा है भरत, मतलब जब आप एक शादीशुदा आदमी को फंसा सकती हैं, तो आगे चल के न जाने भैया आप क्या कर सकती है, क्योंकि आपके जो शरीर के हार्मोन्स है न जाने क्या क्या करवाएं आपसे। तो भाई, इन्हीं को शांत करने के लिए आप लेके आइए, ताशी के लिए, अपनी बेटी के लिए एक पिता लेके आइए। हमारी जगत दीदी तो ऐसा सोचती है मगर करती नहीं है, क्योंकि उनको नोट छापना रहता है। और जगत जीजा जी जो हमारे हैं, वो आजकल इंस्टाग्राम में किसी की फोटो लेके यूं सब लोग कहते हैं इनकी शादी जगत दीदी से हो रही, जगत जीजा से। मगर अभी कंफर्म नहीं हुआ कि जगत जीजा जो है हमारे किसकी फोटो ले लेके चारों तरफ टहलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि माँ अगर आपने बना है किसी की, तो उस बेटी के ऊपर जो भी कष्ट आता, माँ का सबसे बड़ा धर्म होता है उसको देखना,
सिर्फ बहुओं में नहीं पड़ी रहना, अपनी सगी बेटियों को तो आसमान में चढ़ाई हूँ, मगर एक सौतेली का जिसको बेटी मानी उसको जमीन तक भी नहीं दे रही हूँ। दूसरी बात, मनीषा की खुशी का ये लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। मनीषा की खुशी है बच्चा, तो आप लोग कर सकते हो, संभव। आजकल मेडिकल इतना आगे पहुंच गया, कुछ भी संभव हो सकता, क्या आप लोग नहीं कर सकते? और तीसरी बात, जगत दीदी को हमारी लगता है कि शादी करना, मेरी बेटी को सब कुछ दे सकते, पिता नहीं दे सकते, तो लाके दो पिता भाई, कर लो शादी। आपको जब व्यू की जरूरत रहती, जब कंटेंट छापना रहता, तो बस शादी हर चौथे आठवें दिन। आज बेटी की बारात जा रही, अब बेटी की यहाँ, अब हमारे घर पे शहनाई बजेगी, ये चलेगी वो चलेगी। भैया आके सुन के तंग आ गए। कम से कम 5 से 6 महीने होने वाले हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने हो रहे। 6 महीने से सुन सुन के कान पक गए। अब इसको बंद कीजिए।